नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति। साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में लगातार की जा रही है ड्रोन के द्वारा हाईवे पेट्रोलिंग। जी हां, कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट इलाकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस के लिए ऐसे इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज साउथ दिल्ली के महरौली इलाके स्थित कंटेनमेंट जोन में पुलिस जमीन के साथ साथ आसमान से भी हाईटेक ड्रोन के जरिए पेट्रोलिंग करती नजर आई। उन्होंने उस ड्रोन के जरिए अनाउंसमेंट भी करी। साउथ दिल्ली का महरौली इलाका जो कुतुब मीनार के चलते देश भर में प्रचलित है। ये इलाका कंटेनमेंट जोन में आने के बाद यहाँ के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके में पेट्रोलिंग की गई और ड्रोन के द्वारा इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए आगाह किया गया और सभी प्रकार की मदद भी की गई। खाने से लेकर दवाई तक हर ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई गईं। वहीं एक हाईटेक ड्रोन के जरिए इलाके में नज़र भी रखी गई। इस ड्रोन की एक अलग ही खासियत है, ये लोगों पे नज़र रखने के साथ साथ अनाउंसमेंट यानी आगाह भी कर सकता है। इस ड्रोन से एक रूम में बैठकर इलाके की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इससे लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है। सर, क्या आज ड्रोन से जिस तरीके से महरौली में क्या है पूरा बताएं। ये नए प्रकार का ड्रोन हमने प्रयोग किया है। इस ड्रोन में नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है और लाइव मॉनिटरिंग है, और इस लाइव मॉनिटरिंग के साथ साथ लाइव अनाउंसमेंट सिस्टम भी है। ये ड्रोन जहां भी जाएगा, अगर ये कहीं पे भी वायलेशन देखता है तो तुरंत उसे मॉनिटर पे देखा जा सकता है, और उस मॉनिटर पे ही हम लोग एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, जिससे जो भी वायलेशन कर रहा है, यदि वो मास्क नहीं पहन रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उसका हम अनाउंसमेंट तुरंत वहीं कर सकते हैं, ताकि लोग भी सचेत हो जाएं कि उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, प्लस जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली लोगों तक इमीडिएटली रियल टाइम बेसिस पे रिले भी हो जाए। तो जो भी पुलिसकर्मी इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है वो अपना इंस्ट्रक्शन भी लोगों को दे सकता है। और इसमें जो रेंज है वो करीब 8 किलोमीटर की रेंज है, तो 8 किलोमीटर तक जितने भी इलाके हैं उनको स्कैन किया जा सकता है। इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी है, तो रात में भी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी के साथ ये ड्रोन उड़ सकता है। और कहीं पे भी अगर देखा जाता है कि भीड़ है या फिर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है या मास्क नहीं पहन रहा है, तो उसे तुरंत हिदायत भी दी जा सकती है, और अगर उस हिदायत का वो पालन ना करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सर, जिस तरीके से महरौली में कोरोना पेशेंट मिले हैं, ये सील कर दिया गया, खास इस इलाके के लिए है या कि नहीं पूरे साउथ दिल्ली के लिए ये ड्रोन चलेगा? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम यूज़ करेंगे, और स्पेशली जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, हमारे 14 कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कंटेनमेंट जोन्स में कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर मंडी हैं या फिर कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे गैदरिंग होने का अंदेशा है, उन सभी जगहों पे इस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस बनाकर रखें। कोई भी एक दूसरे के पास ना आए। सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखें। दिल्ली में लगातार कोरोना के संक्रमण लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कंटेनमेंट इलाके बढ़ते जा रहे थे, जिसके चलते पुलिस लगातार पहले से ही ज़्यादा कड़ाई के साथ लोगों से नियम का पालन करवाने में लगी हुई थी, जिसके चलते इलाके में ज़मीनी पेट्रोलिंग के बाद आसमान से भी पेट्रोलिंग करवाने के साथ ड्रोन में लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग के चलते चिताया भी जा रहा है। नियम का पालन करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना को लेकर देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इससे बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी परेशान है। पर इस बेजुबान जानवरों की हमदर्द बनी विभा तोमर, जो लॉकडाउन जैसी मुश्किल स्थिति में भी इन्हें खाना खिलाना नहीं भूलती। दिन हो या रात, विभा तोमर इनका पूरा ख्याल रखती हैं। विभा तोमर, आप एक हॉर्न प्रेस करते हैं और जो बेजुबान है वो दौड़े चले आते हैं, क्या है ये पूरा मामला? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सारे लोग अपने घरों पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो एनिमल्स को होती है। सारे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, सब एनिमल्स, काउस, मंकी, बर्ड्स, सारे ही जो हैं,
तो मैंने तब से ये मोटिव किया, जो मेरी ट्रस्ट है ऑस्कर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हाँ। हमारा यही मोटिव है कि हम इन एनिमल्स की हेल्प करें, और एक वेटनेरियन होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनका ख्याल रखूं और इनको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब इनकी मदद करें। तो जब मैंने देना शुरू किया तो उस टाइम से जब ये मेरे को पहचानने लगे और मेरी कार को भी, तब इनको पता लग गया कि जैसे ही हॉर्न बजेगा कोई लड़की कार से उतरेगी और हमें खाना देगी। तो सारे जो डॉग्स, कैट्स, सारे मंकीज़ और बर्ड्स भी जो हैं वो ये एसोसिएट कर लेते हैं कि ठीक है, जैसे ही कोई हॉर्न सुनाई दिया जी। कार का, और तो तभी ये भागे चले आए। इस सारे काम को आप खुद अकेला करते हैं? हाँ जी, मैं अकेला काम करती हूँ, इनको खाना देना, सब फीडिंग, इनका खाना सब, एंड जो घर पे खाना कुक होता है हाँ। उसके लिए मेरी मम्मा काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी सपोर्टिव, और जो मोटिवेशन और इंकरेजमेंट है वो तो मम्मा एंड पापा से मिलती है। क्या क्या इनको जो आप सर्व करती हैं खाने में? डॉग्स के लिए है चिकन सूप विद राइस एंड चिकन पीसेस जो इसके ऊपर होते हैं। उसके बाद कुछ डॉग्स मिल्क के साथ ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए वो, बाकी के लिए पेडिग्री, एंड कैट्स के लिए भी अलग से पेडिग्री उनका मिलता है। उसके साथ फिशेस के जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे वो, एंड चिकन। जो मंकीज़ हो गए उनके लिए बनानास, और जो सारे बर्ड्स हैं उनके लिए जो उनके छोटे ग्रेन्स होते हैं, बाजरा हो गया जो, वो सब होते हैं। कोरोना महामारी जिस तरह से देश और दुनिया में छाई हुई है, जिसको लेकर के तमाम एजेंसियां घबराई हैं, उन पे काम भी कर रही हैं, रिसर्च भी कर रही है, और ऐसे में आप खुद लोग इन जानवरों तक पहुंच रहे हैं, बेजुबानों तक पहुंच रहे हैं, कितना चैलेंजिंग भरा है ये चैलेंजिंग है, बट उससे ज़्यादा मेरे लिए मेरा पैशन है एनिमल्स के लिए हेल्प करना। तो मैं जब रोज़ देखती हूँ कि जानवर लड़ते हैं कई बार खाने के लिए, हाँ। या इधर उधर भागते हैं, या वो जिस तेज़ी से मेरे तरफ भागते आते हैं, तो ये मेरे को और मोटिवेट करता है कि मैं इनको और ज़्यादा खाना दूँ और मैं और ज़्यादा श्रेष्ठ को खाना खिलाऊँ। क्या ये जो आप दाना इनको देते हैं, खाना देते हैं, तो क्या ये लॉकडाउन के बीच ही है या इससे पहले भी आपने कभी इससे किया है? पहले भी जब मैं दिल्ली आती हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज राजस्थान में है, तो जब भी मैं दिल्ली आती हूँ उस टाइम मैं हमेशा ये मेरा मोटिव उस टाइम भी यही रहता है कि जितने ज़्यादा हो सके एनिमल्स को फीड करना। एंड अब मेरा जो ट्रस्ट है काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए हैं मेरे से, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे यहाँ ना होते हुए भी मेरी जो टीम और वॉलंटियर्स जो मेरे साथ थे वो सब इन जानवरों का ख्याल रखें। मतलब लॉकडाउन है, कॉलेज बंद है, तो इस बीच में आप इनको ये कर हाँ रहे जी, हैं, कर है ना? पा रही हूँ। जी हाँ, विभा तोमर लॉकडाउन में हर रोज़ सुबह हो या शाम घर से अकेली निकलती हैं। अपनी लाल रंग की लग्जरी कार का हॉर्न बजाकर कुत्ते, बिल्ली, बंदर और कबूतरों को बुलाती हैं। इन बेजुबानों के लिए लाल रंग की कार में दिलचस्प बात यह है कि जिन पक्षियों, कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों के पास जब विभा पहुंचती हैं तो बस उनके कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर देखते ही देखते सब विभा के इर्द गिर्द मेला सा लगा लेते हैं। ये सभी बेजुबान विभा की कार के हॉर्न की आवाज़ को बखूबी पहचानते हैं। विभा तोमर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो राजस्थान के कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं। लॉकडाउन के चलते वो दिल्ली अपने घर पर रुकी हुई हैं और बेजुबानों को खाना खिलाने के काम को वो काफ़ी पसंद करती हैं। ये काम वो काफ़ी दिन से करती आई हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।